सदियों पहले शहर बाबिल के करीब एक खूबसूरत और पुरअमन बस्ती में एक बूढ़ा ताजिर रहता था, जिसे लोग निहायत इज्जत और एहतराम की नजर से देखते थे। उसका नाम जकरिया था। जकरिया ने अपनी जिंदगी की 60 बहारें तिजारत करते हुए गुजारी थी। वो मेहनती, दियानतदार और निहायत ज़हीन इंसान था। बाबिल की गलियों में उसकी शोहरत थी और उसका शुमार उन ताजिरों में होता था जिन्होंने गुर्बत से अमारत का सफर अपनी काबिलियत और सच्चाई के साथ तय किया था। जकरिया का कारोबार सिर्फ बाबिल ही में नहीं बल्कि दूसरे शहरों और इलाकों में भी फैल चुका था। उसके काफिले दूर दराज इलाकों तक माल ले जाया करते थे। उसके पास माल, दौलत, खच्चरें, घोड़े, गुलाम, जमीनें और सोने के सिक्के थे। लेकिन अब जकरिया बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद, जिस्म कमजोर और आंखें धुंधला चुकी थी। उसे एहसास था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी विरासत अपने बेटों के हवाले करे। जकरिया के 3 बेटे थे, सिकंदर, शयान और तलाल। वो तीनों तालीम याफ्ता थे और बचपन से ही अपने वालिद के साथ तिजारत के कामों में हाथ बटाते आए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उन तीनों की तबीयत और सोच अलग अलग हो चुकी थी। सिकंदर मगरूर और खुद पसंद था। वो समझता था कि चूंकि वो सबसे बड़ा है इसलिए उसे सब कुछ मिलना चाहिए। शयान मामला फम था, लेकिन हर बात में हिसाब किताब करता था। तलाल सबसे छोटा, नरम दिल, मुखलिस और बर्दबारी से भरपूर था। वो दूसरों की बात सुनने और समझने का हौसला रखता था। एक दिन जकरिया ने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया। वो एक ऊंची मसनद पर बैठा हुआ था। कमजोरी से उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। उसने तीनों बेटों की तरफ देखा और कहा, बेटो, मैंने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत तुम्हारे लिए की है। अब मेरा वक्त करीब है और मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मेरे बाद कारोबार संभालो। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ दौलत नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है। तीनों बेटे खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन उनके दिल में मुख्तलिफ ख्यालात जन्म ले रहे थे। सिकंदर ने फौरन कहा, अब्बा जान, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए कारोबार की जिम्मेदारी मुझे दी जाए। शयान बोला, यह कैसा इंसाफ होगा, हमें सब कुछ बराबर बांटना चाहिए। तलाल ने नरमी से कहा, मुझे किसी बात का लालच नहीं, मैं बस मेहनत करके अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। जकरिया ने तीनों की बातें सुनकर एक गहरा सांस लिया और कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों को कारोबार का एक एक हिस्सा देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम सब 1 साल के लिए अलग अलग इलाकों में जाकर अपने अपने हिस्से की तिजारत संभालो। 1 साल बाद वापस आओ और मुझे बताओ कि तुमने क्या कमाया, क्या सीखा और कैसे काम किया। तीनों बेटों ने यह शर्त कबूल की और कुछ दिन बाद अपने अपने काफिले लेकर 3 मुख्तलिफ रास्तों पर रवाना हो गए। 1 साल बाद 1 साल गुजर गया। जकरिया अब मजीद कमजोर हो चुका था, लेकिन उसे अपने बेटों का इंतजार था। आखिरकार वो दिन आया जब तीनों बेटे वापस आए। सबसे पहले सिकंदर आया। उसके साथ माल और दौलत तो था, लेकिन उसका चेहरा बुझा हुआ था। अब्बा जान, मैंने बड़े शहर जाकर तिजारत की, खुद सारे फैसले किए, किसी से मशवरा न लिया और बहुत नुकसान उठाया। मुलाजिमों ने भी बेईमानी की और मैं अकेला कुछ न संभाल सका। फिर शयान आया, वो भी थका हुआ लग रहा था। अब्बा जान, मैंने एक होशियार शख्स को अपना शरीक बनाया। हमने इब्तिदा में काफी नफा कमाया, लेकिन बाद में उसने मेरे साथ धोखा किया, सारा माल लेकर फरार हो गया। अब मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। आखिर में तलाल आया। उसके साथ ज्यादा माल नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और एतिमाद की झलक थी। अब्बा जान, मैंने शुरुआत में काफी गलतियां की, लेकिन जल्द समझ गया कि तन्हा कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक गरीब मगर समझदार शख्स को शरीक बनाया, उसके साथ ईमानदारी से काम किया। हमने छोटे पैमाने पर शुरू किया, लोगों का एतिमाद जीता और आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारोबार तरक्की करने लगा। आज हम कमाते भी हैं, सीखते भी हैं और बांटते भी हैं। जकरिया ने तीनों की बातें गौर से सुनी, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, बेटो, दौलत कमाना बड़ी बात नहीं, असल कामयाबी सीखना, समझना और दूसरों के साथ मिलकर चलना है। तलाल ने जो कुछ सीखा और अपनाया, वही असल राज है कामयाबी का। उसने फैसला किया कि तलाल को कारोबार की क़यादत दी जाए और सिकंदर व शयान को उसके साथ मिलकर काम करने को कहा।
तीनों ने अब सबकत सीख लिया था। वो मुत्तहिद हो गए, एक दूसरे की खूबियों को तस्लीम किया और चंद सालों में उनका कारोबार पहले से कहीं ज्यादा कामयाब हो गया। सबक: माल और दौलत से ज्यादा अहम अक़द दियानतदारी और इत्तेहाद होता है। जो शख्स दूसरों की बात समझकर, उनसे मशविरा लेकर और टीम वर्क के साथ काम करता है, कामयाबी उसी का मुकद्दर बनती है।